श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव महापुराण ज्ञान मार्ग में। आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगी कि कार्तिक पूर्णिमा जो कि देव दिवाली के नाम से जानी जाती है, तो उसका नाम देव दीपावली के नाम से क्यों जाना जाता है, और आपने जो अभी धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली के दिन का जो दीपदान किया, देवताओं का पूजन किया, तो आपको ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे आपको उन तीनों दिन का पूर्ण एवं हजारों गुना में फल प्राप्त हो। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, तो यह संपूर्ण बातें एवं महत्व को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे उपायों की वीडियो समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त हो सके। तो चलते हैं हम सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा जो कि देव दीपावली त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, उसके महत्व के बारे में बात करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है, क्योंकि यह देवताओं की दिवाली होती है। जिस प्रकार हमने अमावस्या तिथि पर दीपावली का पर्व मनाया था, उससे भी अधिक एवं ज़्यादा फलदायी देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है। तो यह दीपावली से भी महादीपावली कहना चाहिए कि पर्व कहलाता है। तो इसका अपने आप में ही एक विशेष एवं महत्व बना हुआ है, देवताओं के दीप जलाने एवं उत्साह के कारण। तो जानते हैं कि इसका नाम देव दीपावली क्यों पड़ा। तो यहाँ पर मैं आपको राजा बलि की कथा का स्मरण कराना चाहूँगी संक्षिप्त में, कि राजा बलि के द्वार पर भगवान वामन अवतार स्वरूप धारण करते हैं और 3 पग में भिक्षा का भूमि का दान मांगते हैं, और राजा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए संपूर्ण राज्य को अपना लेते हैं, ले लेते हैं। तब राजा बलि का अहंकार टूट जाता है और राजा बलि उनके चरणों में पड़ते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरा संपूर्ण राज्य ले लिया, पर मुझ पर एक कृपा कर दीजिए कि पृथ्वी पर धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली के दिन जो मनुष्यों द्वारा देवताओं का पूजन हो, देवियों का पूजन हो, दीपदान, दान, पुण्य, सत्कर्म किया जाएगा, उसका संपूर्ण फल आप मेरे खाते में आ जाए, ऐसा मुझे वर दे दीजिए। तब भगवान वामन अवतार में उन्हें वर दे देते हैं। इसीलिए जो हम दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन, रूप चौदस के दिन दीपदान करते हैं, पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तो उसका पूरा फल राजा बलि के खाते में चला जाता है। अब यह संपूर्ण फल कैसे आपको प्राप्त होगा, तो यह जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, पूर्ण सुनिएगा, तभी आपको इसका महत्व समझ में आएगा। भगवान वामन अवतार स्वरूप में जब राजा बलि को यह वर दे देते हैं कि उस संपूर्ण दान पुण्य का फल उसके खाते में जाएगा, तो राजा बलि फिर निवेदन किए थे, तो भगवान वामन ने उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया था, राज्य दे दिया था। तब राजा बलि उन्हें स्वयं अपने राज्य का, सुतल लोक का द्वारपाल बना करके रख लेते हैं। तब माता लक्ष्मी को पता चलता है कि राजा बलि ने उन्हें द्वारपाल बनाकर रखा है, तो उन्हें छुड़ाने के लिए जाती हैं और भगवान विष्णु को राजा बलि के द्वार से मुक्त करके लाती हैं। यह कार्य माता लक्ष्मी दीपावली के दिन करती हैं, अमावस्या के दिन, जिस दिन हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। माता लक्ष्मी यम द्वितीया जो दीपावली के बाद आता है, अमावस्या तिथि की जो दीपावली पड़ती है, उसके द्वितीया जिसे कि भाई दूज कहते हैं, उस दिन माता लक्ष्मी जाती हैं और पुनः राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनसे वर मांगती हैं। माता लक्ष्मी वर स्वरूप यह निवेदन करती हैं राजा बलि से कि भैया, आप मेरे भाई हैं, मैंने आपकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधा है, यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे देंगे। तब राजा बलि कहते हैं जो चाहिए मांग लो। माता लक्ष्मी कहती हैं कि भैया, 3 दिन के दीपदान का, दान पुण्य सत्कर्म का, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली के दीपदान का जो फल पुण्य आपके खाते में आया है, वह पुण्य मुझे वापस दे दीजिए। तब राजा बलि माता लक्ष्मी से कहते हैं कि इन 3 तिथियों का जो दीपदान का, पूजा पाठ का, देवी देवताओं का फल है, पुण्य है, वह तो मैं नहीं दे सकता हूँ, परंतु जो मनुष्य कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करेगा, ध्यान दीजिएगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करेगा, सत्कर्म करेगा, दान पुण्य आदि जो करेगा, उसको वह हजारों गुना होकर के प्राप्त होगा। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को
देव दीपावली कहते हैं, क्योंकि इस दिन राजा बलि के हाथ से हम मनुष्यों के कल्याण हेतु माता लक्ष्मी संपूर्ण जो फल था उस फल को वापस लाती हैं, उस पुण्य को वापस लाती हैं। तो देवताओं में उल्लास हुआ था कि लक्ष्मी माता ने बड़ी कृपा करी, जो दान पुण्य सत्कर्म का फल था वह माता लक्ष्मी राजा बलि से वापस लेकर आ गई हैं। तो देवताओं ने दीप जलाए थे, उत्साह मनाया था, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से जानते। दूसरी कथा का स्मरण हाल ही कथा में पूज्य गुरुजी ने कराया है और पूर्व में भी कर चुके हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शंकर ने तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली एवं कमलाक्षी का वध किया था। त्रिपुरासुरों का वध करने के कारण भगवान का नाम त्रिपुरारी पड़ा था, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली एवं त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो दीपावली से भी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं विशेष होती है कार्तिक पूर्णिमा की देव दीपावली, क्योंकि इस दिन के कई महत्व हैं। पहला महत्व है कि जो दीपावली पर धनतेरस रूप चौदस में जो आपने दीपदान किया था, पुण्य किए थे, पूजन किया था, उसका संपूर्ण फल राजा बलि के खाते में चला जाता है। तो वह फल आपको कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भगवान शंकर ने जब त्रिपुरासुरों का वध किया था तो माता लक्ष्मी ऊपर से उस दृश्य को देख रही थी। वह उस पर्व में, देव दीपावली पर्व में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सम्मिलित नहीं हुई थी। तब भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को सेवा स्वरूप उन्हें आदेश दिया था कि लक्ष्मी नारायण भगवान की अनुमति आपको पृथ्वी पर कार्तिक पूर्णिमा पर आने की नहीं है। आप देव दीपावली पर नहीं आ सकी हैं, परंतु जो व्यक्ति देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करेगा तो उसके घर में आप प्रवेश करेंगी, और जिसके द्वार से 5 स्थान पर दीपक जाते, अर्थात कोई मंदिर में प्रज्वलित कर रहा है, आंवले के नीचे प्रज्वलित कर रहा है, बेलपत्री वृक्ष के नीचे कर रहा है, तुलसी के पास कर रहा है दीपदान, और अपने द्वार पर दीपदान कर रहा है, अर्थात जिस घर के द्वार से 5 दीपक बाहर किसी अन्य स्थान पर प्रज्वलित होते हैं, उसके घर में तुम प्रवेश करना और वर्ष भर वहीं पर स्थायी निवास करना, वहाँ से बाहर नहीं निकलना। तो यह सेवा भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को प्रदान करी थी। तो यहाँ पर देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में ही विशेष एवं महाशक्तिशाली पर्व है। इसीलिए इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको दीपदान करना बहुत आवश्यक है, जरूर करिएगा। आपको 3 दिन का पुण्य हजारों गुणों में प्राप्त होगा। दूसरा, आपके घर में यदि आप कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करते हैं तो फिर आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होगा पूरे वर्ष के लिए, और जहाँ पर स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है उस घर में धन धान संपदा आदि की किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो यह आपको विशेष एवं महत्वपूर्ण तिथि एवं पर्व प्राप्त हुआ है, जिस पर आप किसी भी नदी के घाट के किनारे, आंवला वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, या फिर बेलपत्री वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या फिर किसी शिवालय में जा कर के दीपदान अवश्य करिएगा। दीपदान करने से ही आपको 3 दिन का फल भी प्राप्त होगा, धनतेरस रूप चौदस और दीपावली का, और स्थायी लक्ष्मी भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया है कि जो मटके के पास जो रसोई घर होता है वहाँ पर 7 पुष्प एवं 7 दीपक का उपाय का वर्णन किया है, तो चैनल पर डला है, आप उसे भी स्मरण कर सकते हैं। और देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको माता लक्ष्मी को पान के पत्ते के ऊपर शहद का भोग लगाना है, महादेव को पुष्प में थोड़ा सा शहद समर्पित करना है। इसका उपाय का भी वीडियो चैनल पर डला है, आप उसे देख सकते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो सौभाग्यवती नारियां हैं वो दीपदान करें, उससे पहले उन्हें सौभाग्य सूचक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि को दान करती हैं, वो फिर कभी भी बेअदब होकर नहीं जाती हैं। उनका सुहाग भगवान कृष्ण कन्हैया अमर कर देते हैं, क्योंकि इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही राधा जी अपने महल से दान करने जा रही थी। तब उनकी एक महल में रहने वाली सहेली थी जिसका नाम था रत्ना।
तो उन्होंने उनसे वर मांगा था राधा जी से कि आप मुझे वो वर दे दीजिए जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया हो। तब राधा जी ने अपनी मांग का सिंदूर रत्ना के मांग में भरा था, जो कि अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने वाला था। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान के साथ साथ ही सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान का भी बहुत महत्व है। तो यह शास्त्र प्रमाणित है। पूज्य गुरु जी की अमृतमय वाणी से ही श्रवण करके आपको बता रही हूँ। कार्तिक पूर्णिमा पर शाम के समय पर आप दीपदान करना। उससे पहले सौभाग्यवती नारियां सुबह से शाम तक में सौभाग्य सूचक वस्तुएं सिंदूर बिंदी आदि का दान अवश्य करिएगा। पान के पत्ते वाला उपाय करिएगा आप, और 7 पुष्प एवं दीपक का उपाय अवश्य करिएगा। तो पूज्य गुरु जी की कथाओं से श्रवण करके कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, त्रिपुरा पूर्णिमा के महत्व को आपके समक्ष बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आप इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ पाए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम एक नए उपाय एवं एक नए महत्व के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।